उमरिया के साथ, जहां पर इस वक्त सीएम शिवराज सिंह मौजूद हैं, एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, बिरसा भगवान की और मेरी प्राणों से प्यारी जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और सभी भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता और अभी भारी वोटों से अनूपपुर से चुनाव जीत के आए हैं और जिनको जनता को, गरीबों को सस्ता राशन देने का काम दिया है, भाई बिसाहूलाल सिंह जी, जरा ताली बजाओ, बहुत वोटों से जीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री, जिन्होंने कल हम रात में बैठे थे, कई काम हमारे गरीब और विशेषकर जनजाति भाई बहन, ट्राइबल भाई बहनों के लिए कई फैसले किए हैं। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, उनका भी स्वागत कीजिए। हमारी बहन जिनको मैंने जिम्मा दिया है कि हमारे ट्राइबल, आदिवासी, जनजाति भाई और बहनों के विकास में और कल्याण में कोई कसर ना छोड़े, बहन सुश्री मीना सिंह जी, उनका भी जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो रहा है। और हम सबके नेता बगल में गांव है और आज भी हमारी प्रेरणा है, आदरणीय दादा ज्ञान सिंह जी, इनका तो जोरदार स्वागत करो ताली बजा। आज भी हमारी प्रेरणा है हमारी बहन यशस्वी सांसद हिमाद्री सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक, जिन्होंने आपके काम मुझे सौंपे हैं, आदरणीय भाई शिवनारायण सिंह जी, लल्लू भैया, वरिष्ठ नेता आदरणीय जय सिंह मरावी जी, राज्यसभा की सदस्य बहन संपत्तिया उल्टे जी, भाई कुंवर सिंह टेकाम जी, मनीषा सिंह जी, शरद कौल जी, अमर सिंह जी, नरेंद्र मरावी जी, ज्ञानवती जी, बहन सरस्वती देवी, ज्योति प्रकाश धुर्वे, पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे जी, अनूपपुर के जिलाध्यक्ष ब्रजेश जी, सुदामा सिंह जी, रामदास पुरी जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और अनुसूचित हमारे जनजाति गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अनेकों जिलों से उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लल्लू, यह कार्यक्रम केवल बांधवगढ़ विधानसभा का नहीं, ये जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन आपने अच्छा किया, लगे हाथ अपने क्षेत्र का कल्याण करवा लिया। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आज सबसे पहले नत्थू कौल जी का तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। ये वो नत्थू कौल जी जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के लिए अपनी जमीन दान की है। भगवान बिरसा मुंडा के लिए उनका स्मारक बने, इसके लिए आपने जमीन दी है। खुद जमीन दे दी, भेजे दादा, लेकिन मुझे पता चला कि खुद अभी झोंपड़ी में ही रह रहे हैं। कहाँ है हमारे कमिश्नर, कलेक्टर किधर है? वहां तो कमिश्नर जाए, दादा का पक्का मकान तत्काल बनना चाहिए, ये तो जमीन आ जाने वाली। इन्हें सम्मान किया। देखो, इंसान हो तो ऐसा जो खुद गरीबी में सुविधाओं का अभाव है, कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन जब भगवान बिरसा मुंडा के स्मारक को बनाने की बात हुई
तो नत्थू दादा सबसे पहले आए तो नत्थू कौन अपनी जमीन दान करता है। पढ़ने में बहुत तेज थे और चाईबास हम स्तर स्कूल में वो भी गए, उनका धर्मांतरण करवा दिया गया। अभी कौन सी बात होती है, अगर पढ़ाना है तो क्या किसी का धर्म बदला जाएगा? पढ़ते पढ़ते बिरसा भगवान को यह लगा कि अंग्रेज शोषक है, गरीबों का खून चूस रहे, जनजाति आदिवासी भाई बहनों का खून चूस रहे। इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, अपने गांव में आ गए और धर्मांतरण को भी उन्हें ठोकर मार दी। अपने मूल धर्म में वापस लौट के बिरसा भगवान ने समाज सुधार का काम प्रारंभ किया, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़े। उन्होंने हमारे जनजाति भाई बहनों को पूजा पाठ की पद्धति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्यों पर चलने का आग्रह किया। वो जनेऊ स्वयं पहनते थे, पहनाते थे, संस्कृति की रक्षा के लिए वो लड़े और केवल संस्कृति की रक्षा नहीं की, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे थे भगवान बिरसा, एक आवाज लगाते थे तो हजारों लोग जान देने को तैयार हो जाते थे। उन्होंने कहा ये धरती हमारी है, राज भी हमारा होगा, अपनी धरती अपना राज। उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का संकल्प लिया था। अंग्रेज घबरा गए, बिरसा भगवान को पकड़ा गया, जेल भेजा गया। कहते जेल गए तो जेल की एक दीवार ही टूट गई। लोग उनको भगवान मानते थे, चमत्कारी व्यक्तित्व थे वो। उन्हें नशा जैसी, शराब जैसी बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। हालत यह थी कि जब अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्हें भारत माता के पैरों को स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ कर रखा था, उनके खिलाफ अभियान चलाया तो गांव के गांव संचित होने लगे, गांव के गांव एक होने लगे। उनके नाम से भी अंग्रेज कांप जाते थे, लोग उन पर जान छिड़कते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक नहीं अनेकों अंग्रेजों के सिपाहियों की, जनजाति साथियों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करके कई बिल्डिंगों को आग के हवाले किया। भयंकर संघर्ष हुआ, अंग्रेज सिपाही मारे भी गए, लेकिन बिरसा भगवान को बड़ी फौज लेके आए अंग्रेज। कोशिश की कि इनको पराजित करें, इनको पकड़ लें, वो पकड़ में नहीं आए। अंततः अपने किसी साथी की गद्दारी के कारण बिरसा भगवान पकड़े गए। कुल 25 वर्ष की उम्र थी, सोचो 25 साल की उम्र में उन्हें चमत्कारी काम किए। संथाल परगना, छोटा नागपुर, ये पूरा का पूरा इलाका आज भी लोकगीत भगवान बिरसा की स्मृति में गाए जाते हैं। जेल में उनको घनघोर यातनाएं दी गई, उनका मानसिक अत्याचार किए गए, अन्याय किए गए, लेकिन शोषण के खिलाफ वो झुकने को तैयार नहीं हुए और 25 साल की, केवल 25 साल की उम्र में अपने देश की खातिर, समाज की खातिर शोषण के खिलाफ लड़ते लड़ते ये जनजाति महानायक भगवान बिरसा मुंडा इस धरती को छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे लिए जान दी, हमारी संस्कृति के लिए जान दी, अपने धर्म के लिए जान दी, अपने देश के लिए जान दी, बताओ उनको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोल के बताओ, करना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया। 15 नवंबर को दिवाली का दूसरा दिन था। गौ पूजा के काम में हम सब लगे रहते हैं। पहले तो मेरा इरादा उसी दिन आने का था, लेकिन फिर सोचा कि दिवाली का दूसरा दिन है, इसलिए उनकी स्मृति में कार्यक्रम फिर किसी दिन किया जाए। इसलिए आज 25 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ वालों, ये कार्यक्रम आखिरी बार नहीं हो रहा है। हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से लखनऊ में मनाया जाएगा। और अभी तो उनकी प्रतिमा लगी है। इस प्रतिमा के साथ साथ उनकी स्मृति में यहां स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें उन्होंने जो काम किए
और जो शिक्षाएं हमें दिए उनको भी उकेरा जाएगा। ये स्थान ऐसा बनाएंगे कि शहीदों की पूजा करने, भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में प्रणाम करने दूर दूर से लोग आएंगे, देश भर से लोग आएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उनको भूलने नहीं देंगे। पूजे न गए ये वीर, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कहां, फिर ये बीज कहां से आएगा? मेरे बहनों और भाइयों, वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीर का बांझ हो जाएगी। इसलिए हम बिरसा भगवान की भी पूजा करेंगे। कंटा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, रघुनाथ साह, शंकर साह, एक नहीं अनेकों जनजाति क्रांतिकारी हमारे अभी जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से रघुनाथ साह, शंकर साह जी का भी स्मारक, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। उन्हें भी जान दिए अपने देश के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। उनकी स्मृति को सदैव, उनकी स्मृति को सदैव बनाए रखा जाएगा। एक जब हम उनकी स्मृतियां सजोएंगे, लेकिन सुनो मेरे बहनों भाई, एक काम के लिए मैं आज और आया हूं। आज भी बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं समाज की समरसता खत्म करने के। एक नहीं अनेकों प्रयास चल रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, मां के दूध में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। एक बात आज मैं साफ कहना चाहता हूं, ये पवित्र भारत भूमि, इसकी मुख्य धारा अगर कोई है तो वो जनजाति है, ट्राइबल, और हम सब मिलके हैं। हमारा देश ऐसे फूलों का गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के कई फूल खिले हुए हैं, और उनमें जो हमारी जनजाति ट्राइबल भाई बहने, वो जो फूल है भारत माता का, वो सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत फूल है। कई लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये संस्कृति हमारी है। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। ये भारत की परंपरा है। जो सामाजिक समरसता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, कितनी कोशिश कर लो, आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। धर्मांतरण के कुचक्र रखे जा रहे हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आज साफ कहना चाहता हूं, लोग लालच, भय, प्रलोभन, अरे करना तो सेवा करो। ये धर्म परिवर्तन के लालच में सेवा क्यों करते हो? मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है, लोग लालच, भय, प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी, उसको जुर्माना भी होगा। भोले भाले लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, लगातार अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक खतरा और है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। हम सब भारत मां के लाल भेदभाव का कहां सवाल है? और मैं फिर कह रहा हूं कि जनजाति परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। उस परंपरा को हम बनाए रखें, जीवन मूल्यों को बनाए रखें। और एक बात सुन ले साफ, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गरीब और जनजाति भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ये हमारा संकल्प है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल रहे कि कैसे भी प्रयास करके बेटी के साथ शादी कर ली जाए, और ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने आए कि शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, पंचायत चुनाव लड़वा दो, और फिर पंचायत के संसाधनों पे कब्जा कर लो। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। उसके लिए हम कानून बना रहे हैं। ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। जहां तक शोषण का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
हमारी पार्टी सबकी पार्टी है और सब में भी वो सबसे पहले वो है जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। और जो मेरे जनजाति भाई और बहनों, मेरा साफ कहना है और मैं सभी से करूं कि देखो भाई, मध्य प्रदेश के खजाने में सबसे पहले हक अगर किसी का है तो वो हक है गरीब का, जनजाति समाज का, बाकी गरीबों का भी। और इसलिए एक नहीं अनेकों फैसले हमने पहले भी किए। अभी बलात्कार के पट्टे के बारे में साफ बात कहूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी जनजाति कार्य मंत्री बैठी हुई है, हमारे वन मंत्री बैठे हुए। हमने फैसला किया जिन गरीब जनजाति भाई और बहनों के, ट्राइबल भाई और बहनों के बरसों से जमीन पर कब्जे हैं, उनको पट्टा दे के मालिक बनाएंगे। हम 3 लाख के आसपास पट्टा दे चुके, आज भी पट्टा वितरण का हम काम कर रहे हैं। हमारी जमीन है, हमारे जंगल है और हम जन हैं, उस पर अधिकार आपका रहेगा। एक बात और आज मैं साफ कर देना चाहता हूँ, प्रशासन भी साफ सुन ले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने विस्तार के साथ बात की है। जिन आदिवासी हमारे ट्राइबल भाई बहनों को पट्टे दिए गए, उनको अनेकों सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलता, फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलती, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि का फायदा नहीं मिलता। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कल ही हमने फैसला कर दिया है, जिनके पास भी पट्टे की जमीन है उन सबको भगवान ना करे फसल खराब होगी तो मुआवजा दिया जाएगा, फसल बीमा योजना का फायदा दिया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री कल्याण निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे हर साल और 4,000 मामा देगा, 10,000 रुपया मिलेगा। और जिसके पास मेरे बहनों और भाइयों, ट्राइबल बहनों और भाइयों, मैं आपसे भी कह रहा हूं, 1 एकड़ जमीन, आधा एकड़ जमीन हो, 1 एकड़ जमीन हो, कितनी भी जमीन हो, रुपया 10,000 हर साल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खजाने में गरीबों का हक पहले है भाई। ये 10,000 रुपया देने का काम इसी साल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने यह भी फैसला किया है कि जितने परिवार हैं उनमें तकलीफ बहुत होती है, दिक्कत और परेशानी बहुत होती है, वहां आने जाने के रास्ते नहीं है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां ढंग से बिजली नहीं पहुंचती, बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, रात में हमने फैसला किया है, आज उस फैसले का मैं ऐलान कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर जितने वन ग्राम हैं सब राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे और बाकी गांव की तरह वहां सुविधाएं दी जाएगी। केवल एक अंतर रहेगा कि अपनी जमीन जो पट्टे की है वो बेचने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि वो जमीन बिके। हमारे जनजाति भाई और बहन गरीब जमीन के मालिक बने रहे। मेरे बहनों और भाइयों, समाज एक है, मिलकर हम चलेंगे। लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शोषण अगर कहीं होगा, लूट अगर कहीं होगी, तो ये मामा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और इसलिए हमने फैसला किया है, कई बार हमारे जनजाति भाई बहनों ने कर्जा ऊंचे ब्याज की दर पे ले लिया, सूदखोर से ले लिया और सूदखोर ने ऊंचे ब्याज की दरों पे कर्जा दिया है। 20%, 25%, 30% महीना वसूला जाता है। गरीब कहां से लाएगा? कई बार उसकी संपत्ति गिरवी रखनी जाती है, जमीन गिरवी रखी जाती है, उसको तंग किया जाता है। ऐसे लोगों को मैं चेता रहा हूं। हमने जनजाति ऋण विमुक्त अधिनियम 2020 पारित कर दिया है, जिनने नियम विरुद्ध गलत तरीके से ऊंचे ब्याज की दरों पे बिना लाइसेंस के जनजाति भाई और बहनों को लोन दिया है और गर्दन पकड़ के वसूल रहे हैं। वो साफ सुन लें, वो सारा कर्जा माफ करने का मैंने कानून बना दिया है। वो कर्जा स्वतः माफ हो गया है।
उसकी वसूली नहीं हो सकती, और वसूली करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने ये भी कानून बना दिया है कि हमारे अगर किसी जनजाति भाई बहन की संपत्ति किसी ने गिरवी रखी है तो वो भी उसको वापस लौटानी पड़ेगी। हाँ, जिसने कायदे में जो ब्याज की दर निर्धारित है, लाइसेंस जिसने लिया है, उनकी बात अलग है। जो नियमानुसार वैधानिक विधि पूर्वक काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गलत तरीके से कर रहे हैं उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की बात की है। अभी जब लल्लू बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि जिसके कारण इस इलाके में उद्योग खुल जाए। मेरे बहनों और भाइयों, ये शहडोल संभाग बहुत प्यारा संभाग है। यहाँ अपार संभावनाएं एक नहीं अनेकों प्रकार की यहाँ खनिज है। ये धरती अमीर है, लेकिन इस अमीर धरती पर अभी भी गरीब लोग निवास करते हैं। कल ही हमने फैसला किया है वनोपज पर आधारित उद्योग और वनोपज पर आधारित उद्योगों के साथ साथ स्थानीय खनिज के आधार पर लगने वाले उद्योगों को खोलने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए एक विशेष योजना इस क्षेत्र के लिए बनाने का हम लोगों ने फैसला किया है। और वनोपज पर आधारित छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग लग जाए, इसके लिए तो मैं यहाँ के नौजवानों को आह्वान करता हूँ। हमने ये फैसला भी किया है, इसकी जानकारी भी मेरे बहनों और भाइयों से को देना चाहता हूँ। जितनी भी वनोपज है कई बार पौने पौने दाम पे बिक जाती थी, पौने पौने दाम पे बिक जाती थी। वो कोई भी नहीं वनोपज, तेंदुपत्ता के अलावा और भी बहुत सी वनोपज है, और वो हमारे ट्राइबल भाई बहन भी तोड़ते हैं, नॉन ट्राइबल भाई बहन भी तोड़ते हैं। हमने पिछले साल भी फैसला किया था, आपको ध्यान होगा ज्ञान सिंह जी, बीना सिंह जी को, जब पिछली बार महुए का फूल का रेट गिर गया था तब हमने तय किया था 2 साल 3 साल पहले कि अब महुए का फूल हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे। आज और कई चीजें जोड़ रहे हैं, वन मंत्री भी यहाँ बैठे। हमने तय किया है कि हम हर्रा खरीदेंगे, बहेड़ा खरीदेंगे, और रेट भी तय कर दिए। हर्रा 20 रुपया किलो, बहेड़ा 25 रुपया किलो, अचार की चिरौंजी 130 रुपया किलो, आंवला 52 रुपया किलो, बैलगुदा 20 रुपया किलो, चकोड़ा बीज 20 रुपया किलो, शहद 225 रुपया किलो, महुआ फूल 35 तो कम है भाई, ये गलत लिख दिया 35, पहले ज्यादा किए थे कि नहीं अपन 40 करो यार। महुए का फूल तो सबसे ज्यादा महुआ फूल 40 रुपया किलो, नीम का बीज 30 रुपया किलो, साल का बीज 20 रुपया किलो, गिरोह 40 रुपया किलो, काल में 35 रुपया किलो, अर्जुन झाल 21 रुपया किलो, नागर मोता करंज बीज 40 रुपया किलो, लाख कुसुम की 275 रुपया किलो, और बाकी भी जो जो हो सकता है पूरी सूची बना के लटका दी जाए। ये जितने भी वनोपज हैं ये अगर इससे सस्ती बिकी तो सरकार खरीदेगी ताकि आपको ठीक पैसा मिल सके, आपको ठीक राशि मिल सके। लेकिन हमारा उद्देश्य गरीब के घर में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब तो अपन आपस में बात करें, ज्यादा पैसा जाना चाहिए, और जब हम हर संभव वो उपाय करेंगे जिससे गरीब को फायदा मिले, हमारे ट्राइबल भाई बहनों को फायदा मिले, गरीबों के बेटा बेटी भी आगे बढ़े। इसलिए इस तरह के प्रयास हम कर रहे हैं। हमने ये भी तय किया है कि हमारी जो वनोपज है उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। अब चार की चिरौंजी आजकल मिलती नहीं, पेड़ गायब होते जा रहे हैं। अगर ये हालत रहे तो कई वनोपज अतई पता नहीं रहेगा। उनका संरक्षण करने पर भी हम ध्यान देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाई बहन, ट्राइबल भाई बहन या बाकी गरीब भाई बहन, मैं एक बात कहना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं। मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनका भी संकल्प है गरीब सबसे पहले है। और गरीब को क्या चाहिए?
रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। तो मैं साफ कह रहा हूं, रोटी मुझे आने में देर हुई, मैं 3 गांव में रुक गया था। अलग अलग जगह भाई बहन इकट्ठा थे। अब जहां भैया बहन मिल जाए तो भैया को भी रुकना पड़ता है, मामा को भी रुकना पड़ता है, हर गरीब भाई और बहन को। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने तय किया, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक मिलेगा। ये दादा बिसाऊ लाल बैठे, ये इस विभाग के मंत्री है। कई गरीबों को मिलता ही नहीं। हमने तय किया कि जितने गरीब रह गए हैं, कोई भी हो, ट्राइबल भाई बहनों को तो देंगे ही सबको, लेकिन बाकी गरीब को भी जिनके नाम छूट गए हैं, पात्रता पर्ची बना के 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। अब यहाँ कमिश्नर और कलेक्टर नीचे, ये पाँव में क्या गड़बड़ कैसे हो गई? हेक्टर हो गया तो बैठो भाई। देखो, जितने भी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल भी गरीब, अगर कोई का नाम छूट गया हो 1 रुपया किलो की सूची से, तो पात्रता पर्ची बना के सबको 1 रुपया किलो गेहूं देना है। भोजन महंगा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले चाहिए रोटी, भूखे भजन ना होए गोपाला। और इसलिए एक बार सारे कलेक्टर, मैं बाकी कलेक्टरों को भी आज मैसेज दे रहा हूं, एक बार सावधानी से देख ले, कोई गरीब राशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। और दादा कसर मत छोड़ो यार, अब तो घर का परसैया और अंधियारी रात, गाय को कसर छोड़ना, छूट गया हो तो फिर जोड़ो, देंगे सबको। रोटी चाहिए, इसे सस्ता राशन मिलना चाहिए। और मकान के बारे में आज मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का फैसला किया है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश रहेगी, आने वाले 3 साल में हर गरीब को, मेरे आदिवासी जनजाति भाई बहन को और बाकी गरीबों को, उसको भी हमारी कोशिश है झोपड़िया की जगह बनानी एक छोटा पक्का मकान तो मिल जाए, उसको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। अरे बोलो, है कि नहीं? अपन बात करें, है कि नहीं? और इसलिए उस अभियान को पूरी ताकत से चलाया जाए, रोटी हो जाए, मकान हो जाए। और सुन लो रे भैया, भांजे भांजे को पढ़ाना जरूर, अभी तो कोरोना का संकट है, स्कूल कब खोलेंगे पता नहीं है। मैं भी बच्चों को संकट में नहीं डालना चाहता, अपने यहाँ तो नियंत्रित है, लेकिन कई जगह कोरोना बढ़ रहा है अभी, उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो भले ही अभी स्कूल नहीं जाए, लेकिन सुन लो, कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी, मेरे बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी थी। अब मैं है कि नहीं? और इसलिए उस अभियान को पूरी ताकत से चलाया जाएगा, रोटी हो जाए, मकान हो जाए। और सुन लो रे भैया, भांजे भांजे को पढ़ाना जरूर, अभी तो कोरोना का संकट है, स्कूल कब खोलेंगे पता नहीं है। मैं भी बच्चों को संकट में नहीं डालना चाहता, अपने यहाँ तो नियंत्रित है, लेकिन कई जगह कोरोना बढ़ रहा है अभी, उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो भले ही अभी स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन सुन लो, कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी, मेरे बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी थी। अब मैं हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों की फीस तो भरवाऊंगा ही, बाकी गरीब बेटा बेटी भी जो है संबल के सबकी फीस भरवाने का काम किया।